अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर लैब एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशन। क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव दैट ये रिलेशन आपको एक दे दिया गया है कि a इनवर्स लें आप, देन अगेन उसका इनवर्स मालूम करें, तो वो आपका बराबर आना चाहिए किसके? a की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो आप टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इनवर्स देन इनवर्स, ये आपने मालूम करना है। अब ये निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स आपका किसके इक्वल होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पे आपको पहले फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखें बहुत ही आसान तरीका है, 11 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 11 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 55। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है। 11 इंटू 5 55, 7 इंटू 10 70। ये कितना आ जाएगा हमारा? -50। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। इसके बाद जो है आपने क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट में हम क्या करते थे? प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करते थे, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करते थे और रिमेनिंग डायगोनल के साइन चेंज करते थे। 5 11 -7 -10। अब देखिए हमारे पास ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो ये आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -15 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 -10 -7 और ये +11। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 एज इट इज और अंदर ये -1 ओवर 15। अच्छा माइनस नीचे लगाएं ऊपर लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक ही नंबर है। -10 -1 ओवर 15। इसके बाद जो है -7 एज इट इज -1 ओवर 15। इसके बाद जो है 11 एज इट इज और -1 ओवर 15। पहले आप इसको कैंसिल कर लें जो कैंसिल हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, यहाँ कुछ नहीं होगा, रिमेनिंग एलिमेंट में कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकती। ये कितना आ जाएगा? -1 ओवर 3। ये कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। यहाँ कितना है? 7 ओवर 15। यहाँ कितना हो जाएगा? -11 ओवर। तो ये क्या निकाल रहे थे हम? ए इनवर्स निकाल रहे थे, ये हमारा ए इनवर्स आया है। अब एक और जब आपने इसको इनवर्स निकालना है तो उस इनवर्स के देखिए पहले फॉर्मूले की इक्वेशन बनाते हैं। ए इनवर्स, अब उसका इनवर्स आपने मालूम करना है। अब आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो ए इनवर्स है और उस ए इनवर्स का आपने क्या मालूम करना है? इनवर्स मालूम करना है। तो ये वाली इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा हुआ था ना, कुछ भी तब्दील नहीं करना, वहां पे ए इनवर्स लिख देना है बस। ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट जो आप लेंगे वो भी ए इनवर्स का लेंगे। अब जिस तरह इस इक्वेशन के लिए आपने पहले डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद एडजॉइंट निकाला, फिर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम उसी तरह ये वाली इक्वेशन के लिए पहले ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा, उसके बाद एडजॉइंट निकलेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या आया था? वैल्यू पुट करें इसकी। अब इस स्टेप में ब्रैकेट आप नहीं बनाएंगे, मॉड के साइन बनेंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। -1 ओवर 3, 2 ओवर 3, 7 ओवर 15। अब आपको ये बात पता है कि जब कभी भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपको हमेशा जो मल्टीप्लाई करना होता है इस तरह से, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यहाँ मेंशन करें, देखें क्या निकला आपका? -1 ओवर 3
और इसको मल्टीप्लाई करना है -11/15 से। इसके बाद माइनस का साइन है 2/3 और फिर 7/15। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 इंटू 15 कितना होता है 45। इसके बाद 7 टू द 14 हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना आ जाएगा अगेन 45। अब आपको पता है कि जब कभी भी आपका जो है डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप जस्ट उसको वन टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर को आपस में सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 45 ऐसे लिख देंगे नीचे, 11 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा -3/45। 3 1 3 और 3 15 -1/15। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है, ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ गया -1/15। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना था, एडजॉइंट। तो आप एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की देखें वैल्यू ये है। अब जब भी आप एडजॉइंट निकालते हैं प्रिंसिपल की जगह चेंज करते हैं, -11/15 ऐसे, और फिर -1/3 इसकी जगह चला जाएगा, रिमेनिंग डायगोनल्स के साइन तब्दील हो जाएंगे। ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब जब एडजॉइंट भी आपका आ गया, डिटर्मिनेंट भी आपका आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट करके इसको आप इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, ए इनवर्स। तो ये बराबर होगा किसके, अब ये वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन 2 में आप पुट कर रहे हैं ये। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना है, -1/15। आगे क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा, -11/15 -2/3 -7/15, और कितना हो गया -1/3। सिंप्लीफाई करें इसको। अच्छा पहले एक स्टेप बाहर ये करते हैं, ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये यहाँ मैं शो कर देता हूँ इसको, ये आपका हो जाएगा -15। ये जब रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो 15/1 हो जाएगा, और नीचे 1 लिखते नहीं तो -15 आ जाएगा ये। अच्छा अंदर एज इट इज आप वो वाला ब्रैकेट कॉपी कर दें। अब यहाँ इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 15, इसको ब्रैकेट में लेने का, यहाँ कंफ्यूज हो इससे, -2/3 मल्टीप्लाई -15। इसके बाद जो है ये 17 है आपके पास, इसके बाद जो है ये आपके पास 7 है, ये अगेन -15, और उसके बाद जो है -1/3 मल्टीप्लाई माइनस, सिंप्लीफाई करें सबसे पहले, 15 से 15 जाएगा, 15 से 15, 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, जो बचा है वो मेंशन करें यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। इसके बाद जो है माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, और ये माइनस माइनस प्लस और ये 5। तो ये हमारे पास LHS पे क्या चल रहा था, ए इनवर्स देन अगेन इनवर्स। अगर आप गौर करें 11 10 7 5, 11 10 7 5 ये किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी। आप इसकी जगह ए लिख सकते हैं, सिंस ए इनवर्स अगेन इनवर्स बराबर है ए के, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने निकालनी थी, और ये प्रूव करना था कि अगर आप जो है ए का इन्वर्स लें उसके बाद अगेन इन्वर्स ले लें तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाता है जहां से आपने बात स्टार्ट की थी। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में देखें हमसे कह रहे हैं
ए और बी का प्रोडक्ट ले लें और उसके बाद इन्वर्स लें, तो वो बराबर आना चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो ये 1 बाय 1 जरा कैलकुलेट कर लेते हैं टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप जो सिलेक्ट कर लें टेकिंग LHS of equation 1, that is AB इनवर्स। तो अब 1 बाय 1 आप कैलकुलेट करें। सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए और बी का प्रोडक्ट। ए और बी का जब प्रोडक्ट आ जाएगा उसका फिर ए इनवर्स ले लेंगे, उसका फिर इनवर्स ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है ए और बी का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट से पहले आपने ए बी का प्रोडक्ट मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट नहीं है। ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5 का 2 है ये, 11 10 7 5, 11 10 7 5। और बी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, बी की वैल्यू है 1321, 1321। मल्टीप्लीकेशन का वही रूल है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब ये वाला 11 पहले इससे करेंगे, फिर ये वाला टाइम जो इससे होगा, और फिर जो है आगे सेम यही जो है कॉलम 2 के लिए करेंगे। तो 11 को 1 से करें आप, कितना हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। अब 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब कॉलम शिफ्ट करेंगे तो आपने ये कॉलम अपना यहाँ भी शिफ्ट करना है। 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 33, और 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10। फिर 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। फिर 7 इंटू 3 कितना होता है, 21, और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा ये, 20 प्लस 11 31, ये हो जाएगा आपका 43, ये हो जाएगा आपका 17, ये आपका हो जाएगा 26। ये आपने मालूम कर ली है ए और बी का प्रोडक्ट। अब आपने क्या निकालना है, अगला स्टेप डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे मॉड साइन के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डिटर्मिनेंट की। 31 43 17 17 और 26। डिटर्मिनेंट का वही तरीका है, 31 मल्टीप्लाई बाय 26। 31 को 26 करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर 17 को 43 से। 31 को 26 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 806। इसी तरह जब 17 को 43 से करेंगे तो आपको मिलेगा 731। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 805 माइनस 731, यू विल गेट 75। तो ये आपका जो है ए बी आ जाएगा। कितना आया, ए बी का जो डिटर्मिनेंट है आपका आ गया 75। अब इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। वो एडजॉइंट आपका आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अच्छा ए बी की वैल्यू देखेंगे आई थी 31 31 43 17 26। 31 for 26 का आप की जगह तब्दील कर देंगे, 26 ऊपर आ जाएगा, 31 नीचे चला जाएगा, फिर माइनस का 17 और माइनस का 43। ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब ये वाली इक्वेशन आप देखें जिसका आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 2 के अंदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डालनी है, एडजॉइंट की वैल्यू डालनी है।
इक्वेशन 2 बिकम्स AB इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आया था 75 आया था, ये लिखा हुआ बॉटम पे 75, और ये कितना आ जाएगा 26 माइनस 43 माइनस का 17 31। अंदर और मल्टीप्लाई करा दें, आपका ए बी इनवर्स आ गया। अब इसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है RHS, दैट इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इसका आप नाम दे दें चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 का, बाद में आप अगर आपको रिकॉल करना पड़ा तो आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं इसको। आगे देखें आप यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब बी इनवर्स आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर वो दोनों वैल्यूज इसके अंदर आप पुट कर देंगे। तो बी इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसके लिए आप डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे, डिटर्मिनेंट यानी कि बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी गिवन है, 1321 1321। इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लें, वही एक हमारा पुराना मेथड है, 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका -5। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसके बाद आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर लें, एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब इसके अंदर क्या है देखें, वैल्यूज हमें गिवन थी 1321, यानी कि 1 1 की जगह तब्दील करेंगे तो वही रहेगा, और 3 और 2 का साइन तब्दील करते हैं, -2 -3। ये आपका एडजॉइंट आ गया। इन दोनों की वैल्यूज आप पुट कर दें ये वाली इक्वेशन में, बी इनवर्स वाली में। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट आया -5, और इसके बाद जो है एडजॉइंट आ जाएगा, दैट इज 1 -3 -2 और 1। अभी फिलहाल आप इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि आपको आगे जाके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास है ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपके पास ए का कितना आएगा, ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 11 10 7 5, 11 10 7 और 5। तो 11 को 5 से करेंगे 55 हो जाएगा, 7 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 70, सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस का 15। ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया ए का। एडजॉइंट ऑफ ए, अब यहाँ पे क्या करना है, 11 और 5 की जगह तब्दील करनी है। 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 माइनस का और माइनस का 10। तो ए इनवर्स आपका आ गया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -15 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 -10 -7 11। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट मालूम करना, जो हमारी RHS थी। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 1 ओवर 5, नेगेटिव का साइन, 1 -3 -2 और 1, और ये आपने मल्टीप्लाई कराना है किससे, ए इनवर्स से। ए इनवर्स हमारे पास कितना है
1/15 माइनस इंटू 5 माइनस का 10 माइनस का 7 और 11। अच्छा, ये जो आप देखें जो मैट्रिसेस से बाहर कांस्टेंट टर्म है, अगर हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब आप इन दोनों कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स हैं आपस में प्रोडक्ट में हैं। आपकी मर्जी है किसका आप पहले मल्टीप्लाई करें, किसको आप बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 1 से करेंगे 1 रहेगा, 5 को 15 से करेंगे कितना हो जाएगा 75। अब ये बचे आपके पास दो मैट्रिसेस, 1 माइनस 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 10 माइनस 7 11। मल्टीप्लीकेशन का तरीका वही है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 1/75 एज इट इज आप कॉपी करते रहे। 1 को 5 से करेंगे आपको 5 मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 7 21, फिर 1 को 10 से करेंगे माइनस का 10, 3 को 11 से करेंगे माइनस 33, फिर माइनस 2 को 5 से करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस का 10, फिर 1 को 7 से करेंगे माइनस का 7, फिर ये 20 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। वन ओवर 75 एज इट इज लिखते हैं, 21 5 कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा माइनस का 43 माइनस का 17 और ये कितना हो जाएगा 31। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये। अब देखिए अंदर अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप सिंप्लीफिकेशन कर दें, ओवर 75 माइनस 43 ओवर 75 माइनस 17 ओवर 75 31 ओवर 75। ये आपने कैलकुलेट किया है बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। और आपके पास भी इक्वेशन नंबर 3 थी, यानी कि ए बी इनवर्स, और आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ये देखें आप 26 75 43 75 17 ओवर 75 31 और 75। आप ये कह सकते हैं सिंस हमारे पास क्या था, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एल एच एस, ये आर एच एस इज इक्वल टू, हमारी ये बराबर हो गई है किसके, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये आपका प्रूव हो गया कि भाई ए बी होल इनवर्स आपका बराबर होता है किसके, बी इनवर्स के और ए इनवर्स के। इसी के पार्ट 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 हमसे कह रहे हैं एडजॉइंट ए बी बराबर है एडजॉइंट बी, मल्टीप्लाई करना है किससे, एडजॉइंट ए से। फॉर्मेट साइड कर लें सबसे पहले, तो इस तरह की क्वेश्चंस के अंदर आप सबसे पहले लिख दिया करें टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर है एडजॉइंट बी, इसका प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, एडजॉइंट ए के साथ। इसका आपने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आप 1 बाय 1 एक एक साइड लेके सॉल्व कर लें, टेकिंग एल एच एस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आपको देखिए सबसे पहले मालूम करना है ए और बी का प्रोडक्ट, उसके बाद लेना है इसका एडजॉइंट। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा, ए की वैल्यू देखें आपके पास क्या है, 11 10 7
और 5। उसके बाद बी की वैल्यू 1321 है, 1321। 1 बाय 1 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। 11 को 1 से करेंगे 11, 10 को 2 से करेंगे 20, फिर 11 को 3 से करेंगे 33, फिर 10 को 1 से करेंगे 10, 7 को 1 से करेंगे 7, 5 को 2 से करेंगे 10, और 7 को 3 से करेंगे 21, 5 को फिर 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा 5। 11 20 कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 43, 17, 26। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया ए और बी का। अब इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए बी के अंदर। प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करते हैं, 26 ऊपर आ जाएगा, 31 नीचे चला जाएगा, 43 का साइन चेंज और 17 का साइन चेंज। ये आपका आ गया ए बी एडजॉइंट। अब देखें ये हमारी है LHS। RHS पे आपको एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। पहले एडजॉइंट निकालेंगे देन मल्टीप्लाई कराएंगे, और LHS के अंदर आपको पहले मल्टीप्लाई करवाना था देन आपने एडजॉइंट कैलकुलेट किया था। एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो अब बी का पहले आप एडजॉइंट निकाल लें। बी की वैल्यू देखें आपके पास ये थी 1321, इसकी प्रिंसिपल की जगह तब्दील करें 1 1, और रिमेनिंग डायगोनल के साइन तब्दील करें -2 -3। ये आपका एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। इसी तरह यहाँ पे जो है आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें। 11 और 5 की जगह तब्दील कर दें, 5 11 हो जाएगा, -10 और -7। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपने लेना है। एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, अब पहले बी की वैल्यू आएगी 1 -2 -3 और 1, इसके बाद 5 -10 -7 और 11। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, फिर -3 इंटू -7 +21, फिर 1 इंटू -10 माइनस का 10, फिर 3 इंटू 11 माइनस का 33। उसके बाद जो है -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस का 10, फिर 1 इंटू -7 माइनस का 7, फिर -2 इंटू 10 कितना हो जाएगा प्लस का 20, फिर 1 इंटू 11 प्लस का 11, यह आ जाएगा 26 -43 -17 31। अब यहाँ पे आप देखें ये वाली जो आपकी साइड आ गई है, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आया आपका 26 -43 माइनस का 17 और 31। अब ये देखें एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना था 26 -43 -17 और 31। तो आपकी जो LHS थी वो बराबर आ गई किसके, RHS के। और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड थी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहे हैं वेरीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 में जो वैल्यूज गिवन है आपको
2 3 1 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपको वैल्यू गिवन है 3, फिर है आपका 1, फिर है 2, देन 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 1 यानी कि इनवर्स। ये बराबर है किसके? 3 1 2 0, इसका इनवर्स ले लेंगे आप, और इसके बाद जो है 2 3 1 माइनस 1 इसका इनवर्स ले लेंगे। तो ये आपको वेरीफाई करना है कि ये वाली जो आपको वैल्यूज गिवन है और जो रिलेशन गिवन है ये ठीक है भी या नहीं। प्रूफ दैट के जितने भी या वेरिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां पर हेडिंग आप लगाएंगे प्रूफ की, उसके बाद आप जो है फॉर्मेट को सेट कर लें, मेंशन कर दीजिए यहाँ पे टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है आपको। क्या वैल्यूज गिवन है? 2 3 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 1 2 0 से, 3 1 2 0। और इस पूरी वैल्यू का इन्वर्स लेंगे, ये बराबर आएगा जो इनके इंडिविजुअल इन्वर्स हैं 3 1 2 0, इन्वर्स आ जाएगा और इसके बाद जो है 2 3 1 माइनस 1 और ये इसके ऊपर इन्वर्स आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, चाहे तो आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि रिकॉल करने में आपको आसानी रहे। अच्छा अब देखें यहाँ पे आप ये दो वैल्यूज आपको गिवन है, यानी कि दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा उसका आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना है। और उसके बाद ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है सेकंड मैट्रिक्स की वो यहाँ पे सेम है, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है। फिर जब आप इंडिविजुअल इनका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर आपका आंसर जो है दोनों का सेम आएगा। तो अब आपने इसका प्रोडक्ट, सबसे पहले तो देखिए आप इनको नाम दे दें, जब आप नाम दे देंगे तो आपको बड़ा आसान रहेगा इसको रिकॉल करवाना। लेट a is equal to 2 3 1 minus 1, b is equal to 3 1 2 0। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? ये वाला a, इसकी जगह क्या आ जाएगा? b, और इसके प्रोडक्ट का आप इन्वर्स ले लेंगे, वो बराबर होगा b इन्वर्स के और a इन्वर्स के। तो अब आपने पहले ए बी कैलकुलेट करना है, तो a और b को आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे पहले किसकी वैल्यू डालेंगे? ए की कितनी है? 2 3 1 माइनस 1, किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से। बी कितना है? 3 1 2 0। मल्टीप्लीकेशन का तरीका वही है, रॉ मल्टीप्लाई में कॉलम 2 3 था, कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 3 2 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा अगेन। उसके बाद 2 1 से 2, फिर 3 0 से 0, फिर 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -2, 1 1 से 1, -1 0 0, 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना था? इसका इनवर्स। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई अगर ए और बी हमारे पास दो नंबर है तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कितना है? 12 2 1 और 1। 12 को 1 से करें 12 आता है, 1 को 2 से करें 2 आता है। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। इसके बाद क्या है? एडजॉइंट है आपका,
एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन, रिमेनिंग डायगोनल की साइन, 1 12 -2 -1। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। आप इक्वेशन नंबर कौन सी थी ये वाली इनवर्स की, इसके अंदर आप पुट कर दें ये वाली। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट कितना आ गया, डिटर्मिनेंट 10 और एडजॉइंट 1 -1 -2 12। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 ओवर 10 1 ओवर 5, क्योंकि अगर 2 ओवर 10 हो जाएगा तो कितना कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 5 बनेगा। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, -1 ओवर 10, फिर क्या हो जाएगा ये 6 ओवर 5। ये आपकी एक साइड सॉल्व हो गई ए बी का इनवर्स। देखिए सेम इसी पैटर्न पे आरएचएस आप लेंगे और आरएचएस आप सॉल्व करेंगे। नाउ टेकिंग, या मेंशन कर दें, नाउ टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट निकालिए सबसे पहले, बी की वैल्यू है 3120, 3120 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जीरो सा 0 हो जाएगा और 2 1 सा 2, -2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट आपका। इसके बाद जो है क्या करना है, आपने एडजॉइंट आपने निकालना है। बी का एडजॉइंट मेन डायगोनल की पोजीशन तब्दील करेंगे, 3 की जगह 0, 0 की जगह 3, 0 3, 1 और 2 साइन तब्दील कर लेंगे। तो बी इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 ओवर माइनस का 2 और एडजॉइंट कितना आ गया, 0 -1 -2 3। अच्छा अगेन बी इनवर्स को आपने जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है फिलहाल अंदर मल्टीप्लाई नहीं करें, वरना आगे जाके मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। वो भी किसके बराबर होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू देखें कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे हमारे पास 2 3 1 -1, 2 3 1 -1। 2 को 1 से करें -2 आ जाएगा, 1 को 3 से करें कितना आ जाएगा, -3। ये आ गया आपका -5। एडजॉइंट निकालिए, -1 2 -1 और -3। ए इनवर्स आपका आ गया 1 ओवर -5 -1 -3 -1 2। और ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू है 1 ओवर -2 0 -1 -2 और 3। उसके बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 ओवर -5 -1 -1 -3 और 2। मेरे पास जगह कम थी, कहीं आप ये माइनस कर दें, माइनस नहीं होगा, अलग से स्पेस दे के लिखना है ये। अब ये दो नंबर्स हैं 1 ओवर 2 और 1 ओवर 5, इसको आपस में मल्टीप्लाई पहले कर दें आप, कितना हो जाएगा ये 2 5 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गायब हो जाएगा 10। बचा क्या 0 माइनस का 1 माइनस का 2 3, माइनस का 1 माइनस का 3 -1 2। जीरो को 1 से करें 0 हो जाएगा, 1 को 1 से कीजिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, फिर 0 को 3 से करें 0 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे -2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से करें 2, 3 को 1 से करेंगे -3,
फिर 2 को 3 से कीजिए, 2 3 जा 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर 3 को 2 से कीजिए, अगेन प्लस 6, ये कितना आ गया 1, -2, -1, 12। अब आप ये जो नंबर है कांस्टेंट 1/10 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 1 इंटू 1/10, 1/10 आ जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे -1/5 हो जाएगा, ये -1/10 हो जाएगा, और ये जो है 6/5 हो जाएगा। तो अगर आप जो है इसको दोबारा से वैल्यूज को लिख लेंगे, भाई बी इनवर्स ए इनवर्स कितना आया आपके पास, तो ये आपकी साइड चल रही थी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 -1/5 -1/10 6/5। अब आप ये कंपेयर करें किसके साथ, जो हमने यहाँ पे निकाला था ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स भी हमारा यही आ रहा था, ये हमारा ए बी इनवर्स है, तो ये ए बी इनवर्स भी आप देखें और बी इनवर्स ए इनवर्स, अब कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन, आई थिंक 2 एंड 3 हमने नहीं दिया, 2, इसको नाम दे दें 3 का, तो एक अच्छा फॉर्मेट हो जाता है अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करें, अगर बोर्ड की एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपके पास देखें आर एच एस सेम है, अब एल एच एस आप लिखते हैं, आर एच एस अगर सेम है तो लाजमी तौर पे एल एच एस भी आपका सेम है, ए बी -1 यानी कि इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपकी सपोजिशन थी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल आपको ए बी नहीं गिवन था बल्कि ए बी की वैल्यूज थी जो कि आपने सपोज की थी, तो अब आप ए की वैल्यू वापस से डाल दें, ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास 2 3 1 -1, इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको 3 1 2 0, और फिर आप इसका होल इनवर्स लेते हैं, बी इनवर्स आ जाएगा कितना जो आपने निकाला था 3 1 2 0, और यहाँ पे इनवर्स का साइन, यानी कि एक्चुअली आपका क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा 3 2 1 -1 जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था, ये आपने प्रूफ करना था एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हमने कर लिया। अब इसी का देखें क्वेश्चन 6 का ही पार्ट 2 है हमारे पास, उसको भी हमने इसी तरह से वेरीफाई करना है। देखिए वैल्यूज क्या गिवन है हमारे पास 1 आयोटा आयोटा 1, 1 आयोटा आयोटा 1, 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा और 1, यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा होल, ये बराबर है किसके 1, अच्छा वही वैल्यूज हम देखें 1 माइनस आयोटा 1, 1 आयोटा आयोटा 1, और इसके बाद इनका इनवर्स है। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हम ऊपर करके आ रहे हैं, जस्ट वैल्यूज का फर्क है। तो अगर आपको ऊपर नहीं समझ आया या कोई स्टेप आपने मिस किया है या कहीं प्रॉब्लम है तो इस सवाल को करके आप जो बआसानी ये चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट इसका सेट करें, प्रूफ दैट के जितने क्वेश्चन है स्टार्ट में आपने लिखना है, मेंशन करना है टू प्रूफ दैट, यानी कि एक्चुअल आप काम कर क्या रहे हैं, टू प्रूफ दैट भाई हमने ये साबित करना है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है क्या है 1 आयोटा आयोटा 1, 1 माइनस आयोटा फिर 1
इनवर्स बराबर है किसके, फिर ऑल्टरनेट वैल्यूज हैं 1 माइनस आयोटा 1 इंडिविजुअल इनवर्स, देन 1 आयोटा आयोटा 1 और इसके बाद अगेन इनवर्स। ये आपने प्रूफ करना है। अब अगेन आपको यहाँ पे ना वैल्यूज आप इनको नाम दे दें, आप नाम नहीं देंगे हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट ए बराबर है किसके, हमारी पहली वैल्यू है 1 आयोटा आयोटा और 1, बी बराबर है सेकंड में 1 माइनस आयोटा और 1। अब यहाँ पे ए की वैल्यू की जगह ए लिख दीजिए और बी की वैल्यू की जगह बी लिख दीजिए। एक्चुअल आपको ये प्रूफ करना है, ये वही इक्वेशन बन गई जो अभी आप ऊपर करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेकिंग LHS AB और उसका आपने इन्वर्स मालूम करना। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, प्रोडक्ट आ जाएगा ए और बी। ए की वैल्यू हमने क्या सपोज की है यहाँ पे 1 आयोटा आयोटा और 1, फिर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा और 1। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट वही है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये हमारी रॉ है। आप ये इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ये वाले कॉलम से होगा 1 बाय 1। कैसे समझ लेते हैं, 1 को 1 से कीजिए कितना हो जाएगा, 1 को 1 से किया 1 हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, देन 1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, और आयोटा को 1 से करेंगे प्लस आयोटा, फिर आयोटा को 1 से करें आयोटा हो जाएगा, फिर 1 को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा से करें माइनस आयोटा स्क्वायर, और 1 को 1 से करें प्लस 1। जहां कहीं भी आयोटा लिखा होता है आपको पता है कि उसकी वैल्यू होती है -1, नहीं पता तो याद रखेंगे आयोटा की वैल्यू है √-1। इस आयोटा की जगह पे √-1 रख दिया आपने, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, ये जीरो बचेगा, ये जीरो बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगेन माइनस एज इट इज √-1 और होल स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज कर दें। वन एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये -1 और अंदर -1 बचेगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो है, उसके बाद जो है अगेन माइनस बाहर है और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अंदर -1 बचेगा +1। अब ये आपके पास आ गया ए और बी का प्रोडक्ट। अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। 2002 2 को 2 से करें 4 -0, तो ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अब आपको पता है कि भाई ए बी इनवर्स आपने मालूम करना था, चाहे तो आप इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख दें, चाहे तो वैसे लिख दें, तो बराबर होगा किसके ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी
डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आया 1/4। अच्छा एडजॉइंट हमने इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं किया, टाइम हमने थोड़ा सेव किया है। डायरेक्ट टाइम यहाँ पे जब कैलकुलेट पुट कर रहे हैं तभी में आप ये कैलकुलेट करके पुट कर दें। 2 की पोजीशन तब्दील हो जाएगी 2 और 2, देखें दोनों तरफ 2 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 का साइन चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 और 0। इसी स्टेप में आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1/2 हो जाएगा, 0 0 1/2। तो ये आपका आया ए और बी का इनवर्स। आप इसको भी नाम दे दें इक्वेशन का, ताकि अगर कभी रिकॉल करना पड़े तो आप हाथ के हाथ रिकॉल कर सकें मेंशन करके। अब आप ले रहे हैं यहां से RHS, टेकिंग RHS पे देखें क्या है आपके पास है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अब बी इनवर्स आपने निकालना है। बी इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 बाय 1 पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट आपका बी की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी, 1 माइनस आयोटा और 1। डिटर्मिनेंट निकालें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 रहेगा, माइनस फॉर्मूले का, यहाँ 2 माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा की जगह आपको अभी मैंने बताया था अंडर रूट -1 लगता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस माइनस 1। तो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया आपके पास, 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इसके बाद क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट हम डायरेक्ट इसी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, अलग से कर लेते हैं। बी की वैल्यू देखें, 1 माइनस आयोटा 1, इनकी जगह तब्दील करेंगे 1 और 1 इनके साइन तब्दील करेंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो ये उठा के आप पुट कर दें बी इनवर्स वाली इक्वेशन के अंदर। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 आयोटा 1। अब यहाँ पे हमने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स की अगेन इक्वेशन 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए की वैल्यू देखें कितनी है हमारे पास, 1 आयोटा 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी आएंगी, 1 और ये माइनस, और ये -1 अंदर, और अगेन जो है 1 + 1, कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 1 माइनस आयोटा जो ए का हमने डायरेक्ट निकाल लिया। इसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 2, 1 माइनस आयोटा और 1। अब ए इनवर्स भी आपके पास आ गया और बी इनवर्स भी आ गया। तो RHS में आपने क्या करना था, बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना था। तो ये आप करवा दीजिए यहाँ पे।
बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आपने निकाली है पहले, 1/2 1 आयोटा आयोटा 1, उसके बाद जो है 1/2 1 माइनस आयोटा 1। अब जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 1 आयोटा आयोटा 1 फिर माइनस आयोटा, फिर माइनस का आयोटा और फिर 1। अब 1 को 1 से कीजिए 1, आयोटा को आयोटा से करें माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर 1 को आयोटा से करें माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा को 1 से करें प्लस आयोटा। देखिए चेक करें यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 को 1 से किया 1 आ गया, फिर आयोटा को आयोटा से करें माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर 1 को आयोटा से करें माइनस, 1 को आयोटा से करेंगे माइनस, स्क्वायर नहीं आएगा, फिर आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा आ जाएगा, उसके बाद आयोटा को 1 से करें आयोटा आ गया, फिर 1 को माइनस आयोटा से करें माइनस आयोटा आ गया, उसके बाद जो है आयोटा को माइनस आयोटा से करें माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर 1 को 1 से करें प्लस का 1/4 एज इट इज 1 माइनस अंडर रूट माइनस का 1 स्क्वायर, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, और सेम इस तरह यहाँ पे माइनस और फिर अंडर रूट के अंदर -1, 1/4 1 माइनस और अंदर -1 बचेगा, फिर 0 फिर 0 फिर माइनस और फिर अंदर -1, स्क्वायर से रूट कैंसिल। वन प्लस 1 0 0 और 1 + 1, 2 0 0 2। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 1/2, फिर 0 फिर 0 फिर 1/2। यहाँ पे आप LHS की वैल्यू देखें जो आपने अभी निकाली थी ऊपर, आपके पास देखा आपने इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम दिया था, ये आपके पास आई थी AB, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर, देखिए यहाँ पे मेंशन कर दें B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू, बराबर है जो आपका कैलकुलेट होके आया 1/2 0 0 1/2। अब देखिए कंक्लूजन बड़ी अहम होती है कि आंसर को आपने कंक्लूड कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो वैल्यूज तो सही निकाल लेते हैं लेकिन आखिर में कंक्लूड नहीं कर पाते। आप इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का, उसके बाद जो है कंपेयर करें इक्वेशन 3 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए कंपेयरिंग कब अलाउ होती है, जब कोई भी एक साइड आपकी बराबर हो। देखिए यहाँ पे आपको RHS 1/2 1/2 0 0, यहाँ पे आप देखें 1/2 1/2 0 0, तो जो सेम साइड होगी ये लिखेंगे नहीं, बल्कि जो आपको बज़ाहिर डिफरेंट लग रही होती है साइड वो आप मेंशन कर देते हैं। AB -1 यानी कि इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स और A इनवर्स। अब अगेन देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर AB तो गिवन था नहीं, आपने वैल्यूज सपोज की थी, जो आपने वैल्यूज सपोज किए उन वैल्यूज को आप वापस से पुट कर दें। A की वैल्यू जो आपके पास गिवन थी वो कितनी थी, 1 आयोटा 1 आयोटा आयोटा और 1, फिर 1 है, फिर माइनस आयोटा, उसके बाद जो है 1 है, और फिर होल आपका जो है इनवर्स है।
उसके बाद जो है b की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा 1, फिर इन्वर्स लेंगे आप। उसके बाद जो है a की वैल्यू है, a की वैल्यू देखें कितनी है 1 आयोटा आयोटा और 1, और फिर आप इसका इन्वर्स लेंगे, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, हैंस प्रूफ्ड। यानी ये हमने साबित कर दिया कि भाई ये दोनों साइड्स यहाँ इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। अब देखें क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 में हमसे कह रहे हैं यूज एडजॉइंट मेथड to calculate the inverse of the following square matrices if possible। if possible इन्होंने मेंशन किया है। if possible का मतलब ये है कि ऐसे सवाल भी एक्सपेक्टेड हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पहला रूल ये है कि आप मैट्रिक्स को नाम दे दें। लेट ए इज इक्वल टू 5, 6, 3 और 4। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। तो अभी यही सारा काम हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर करके आ रहे हैं, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का, उसके बाद डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करें। 5, 6, 3, 4। 5 को 4 से कीजिए कितना हो जाएगा 20, 6 को 3 से करें 18, 20 माइनस 18 यू विल गेट 2। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका एडजॉइंट कैलकुलेट करना। प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन, रिमेनिंग डायगोनल के साइन। इक्वेशन उनमें वैल्यूज पुट कर दें। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या था 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है 2 है हमारे पास। एडजॉइंट हमारा कितना है 4 माइनस का 6 माइनस 3 और 5। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दिए 4 1 ओवर 2 माइनस 6 1 ओवर 2 माइनस 3 1 ओवर 2 और लास्ट में 1 ओवर 2 इंटू 5। ऊपर नीचे कैंसिल होता है और सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो ये देखिए कैंसिल हो सकता है, 2 1 से 2, 2 2 से 4। तो 2 1 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 से और 2 3 से 6। तो -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा। ये -3/2 और ये जो है 5/2। तो यही देखें आपका रिक्वायर्ड इनवर्स है जो आपने कैलकुलेट करना है। तो आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसी के पार्ट 2 को भी चेक कर लेते हैं। लेकिन 2/2 मैट्रिक्स है वो तो बड़े बड़े सिंपल है। हाँ 3/3 थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल वो भी नहीं है। अगेन सबसे पहले आप इसको नाम दें, लेट ए इज इक्वल टू 7 3 9 6। आपको ए नाम पसंद नहीं है आप बी नाम दे दें, सी नाम दे दें, कोई कैद नहीं है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट देखें भाई, अब तो बड़ा ही आसान है, इतना हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो लिख के बगैर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कितना आ गया हमारे पास, 7 को 6 से करें 42 आता है, 9 को 3 से करें 27 आता है। तो ये कितना बचेगा आपके पास
15 हो जाएगा ये। इसके बाद एडजॉइंट है आपका, एडजॉइंट के अंदर ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, -9 -3। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, आपके पास डिटर्मिनेंट कितना आया है 1/15, 6 -3 माइनस का 9 7, मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा ये 1/15। इसके बाद ये जो है माइनस का 9, इसके बाद 7, और ये कितना हो जाएगा 1/15। 3 2 3 5, कितना बचा 2/5। यहाँ पे 3 1 3 5, तो -1/5। ये कितना हो जाएगा 3 3 3 5, -3/5, और ये हो जाएगा आपका 7/15। ये आपका जो है ए इनवर्स था जो हमने कैलकुलेट कर लिया। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। अब तक जो आपने क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2, वो मैट्रिसेस जो आपको गिवन थे वो 2x2 के थे। अब यहाँ पे जो है ऑर्डर तब्दील हो गया, 3x3 मैट्रिक्स आपको गिवन है। स्टार्टिंग का स्टेप कॉमन है, नेमिंग का, लेट ए इज इक्वल टू, आपने नेम दे दिया मैट्रिक्स को जो भी आपको गिवन था, 1 2 3 2 4 6 3 0 9। आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो इनवर्स की इक्वेशन भी वही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 बाय 1 आपने पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। कितना है 1 2 3 2 4 6 फिर 3, ये 1 है, 3 0 9। अब आपके पास यहाँ पे चॉइस होती है एक्सपेंशन बाय रॉ 1 और कॉलम 1। अब देखिए ये 1 है, ये कॉलम, ये रॉ ड्रॉप कर देंगे, 4 6 0 9 आ जाएगा। ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे माइनस आएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, इसको आप ड्रॉप कर दें, 2 3 6 9। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है इसके अंदर, +3 आ जाएगा, 2 4 3 0, ये, और ये आप ड्रॉप कर देंगे, 2 4 3 0 बचेगा आपके पास, 2 4 3 0। 4 9 से कितना होता है 36, 0 इंटू 6 0, 9 2 से 18, 6 3 से 18 अगेन, 0 इंटू 2 0 12, 36 माइनस 0 36, 36 इंटू 1 36, ये अंदर 0 हो जाएगा, +18 माइनस 18, 3 12 माइनस 36, प्लस माइनस माइनस 36, ये 0 हो जाएगा, ये 36, 36 से 36 कैंसिल। तो आपका जो डिटर्मिनेंट आया है वो कितना आ गया 0। देखिए अब जब कभी भी डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा ना, तो आप मेंशन कर देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, उसका मतलब भी समझ लो, उसकी वजह क्या है। देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अगर आपका ये आता है 0 तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 जब कभी भी आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, मेरे पास अभी सामने कैलकुलेटर नहीं है वरना मैं आपको लिख के दिखा देता। जब भी आप 1/0 करेंगे ना कैलकुलेटर के अंदर ऐसे, ये आपको देगा मैथ एरर, यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है, हम मेंशन कर देते हैं ए इनवर्स
डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वही बात है जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि इफ पॉसिबल के वर्ड्स से। इफ पॉसिबल का मतलब यही है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पॉसिबल है जहां पे डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ना, इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो। अब देखिए इसका पार्ट 2 हमें गिवन है, पार्ट 4 सॉरी। तो पार्ट 4 में हमसे क्या कह रहे हैं, ऑर्डर वही सेम है, 3 by 3 मैट्रिक्स हमें गिवन है। वैल्यूज देखें क्या क्या है, 2 3 4 3 1 5 -5 1 0। तो स्टार्टिंग सबकी सेम है। अब इसको भी नेम दे दें, लेट ए इज इक्वल टू 3 1 5 -5 1 0। अब अगर आपने इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स की वही इक्वेशन है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि पहले स्टेप में हमेशा आपने इनवर्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। जब डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्दर आपने आगे मूव करना है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आगे मूव नहीं करना होता। 2 3 4 3 1 5 -5 1 0। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, 2 बाहर चला गया। जब ये वाला 2 देखें बाहर जाएगा तो ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ ड्रॉप कर देंगे, 1 5 1 0 बचेगा, 1 5 1 0। फिर ये -3 आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और 3 जो है यहाँ पे। ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी कि माइनस यहाँ पे क्यों लगाते हैं जब हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये वाला कॉलम ये वाली रॉ ड्रॉप करें, 3 -5 5 और 0, 3 -5 5 और 0। इसके बाद +4 आ जाएगा, ये वाली रॉ ये वाला कॉलम, 3 1 -1 -5 1, 3 1 -5 1। अब यहाँ से वही तरीका है जो 2 by 2 मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का होता है, 0 × 1 0, 5 × 1 -5। कितना हो जाएगा, अगेन 0, 5 5 25, एक माइनस फॉर्मूले का आएगा तो कितना हो जाएगा, +25। 3 × 1 3, और ये अगेन 5, प्लस माइनस 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 प्लस। हो जाएगा माइनस का 10 -75, हो जाएगा -85 और +32। सिंप्लीफाई करें, 85 प्लस माइनस माइनस, 85 में से 32 जाएंगे कितना बचेगा आपके पास, 53। 53 माइनस का साइन बड़े नंबर का। अब आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पे अगला मरहला एडजॉइंट का है। एडजॉइंट आपने कैलकुलेट करना है, तो एडजॉइंट स्टार्ट कर देते हैं। जब तक 2 by 2 का मैट्रिक्स था आपके पास, एडजॉइंट बड़ा सिंपल हुआ करता था। जो प्रिंसिपल डायगोनल होते थे उसकी पोजीशन तब्दील करते थे, और जो रिमेनिंग डायगोनल होता था उसके साइन तब्दील करते थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपके पास एडजॉइंट कोई मैट्रिक्स इस तरह का आ जाता है जो कि आपके पास है 3 by 3, तो उसका एडजॉइंट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले 2-3 बातें बुनियादी समझ लें। ये वर्टिकल जो है
वर्टिकल अरेंजमेंट ये कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है आपकी वो रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। अब यहाँ पे हम कोफैक्टर्स मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर इस तरह से होता है कि पहले रॉ की तादाद लिखी जाती है। तो रॉ कौन सी है यहाँ पे, अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रॉ हमेशा हमारी 1 रहेगी, इसमें भी 1 रहेगा और यहाँ भी 1 रहेगा। अच्छा, कॉलम की अगर हम बात करें, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, तो सेकंड पे कॉलम लिखे जाते हैं। ये 1 कॉलम का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे सेकंड पे कॉलम 2 है तो यहाँ 2 आएगा और फिर ये 3। अच्छा, इसके बाद ये अगेन पहले रॉ लिखी जाएगी यानी कि 2, तो सेकंड रॉ है हमारे पास और कॉलम कौन सा है 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद अगेन आपके पास थर्ड रॉ और कॉलम अगेन 1 2 3। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे कॉलम आपका फिक्स है, हॉरिजॉन्टल पे रॉ आपकी फिक्स है। ये आपके कोफैक्टर्स निकलेंगे, यहाँ पुट करेंगे, जो मैट्रिक्स कैलकुलेट होके आएगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर ये बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। A11, ये -1 आएगा, फिक्स है ये, और ये 1 + 1 ये पावर में दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो A11 वाली करिस्पॉन्डिंग पोजीशन थी वो 2 की है। ये A11 है, इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन देखें जो पहले लिखा हुआ है 2। A12 है, इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है 3। A13 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन 4, A21 की 3, इसी तरह से सारे आएंगे। अब A11 की अगर हम बात कर रहे हैं तो A11 के अंदर जो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है 2। अब 2 के अंदर आपने जो 2 वाला कॉलम और 2 वाली रॉ है वो ड्रॉप कर देंगे, 1 5 1 0 मिलेगा आपको, 1 5 1 0। अच्छा, ये वाला जो एलिमेंट है -1 और पावर का, ये जस्ट हमें साइन बताता है। तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 जो है पावर इवन है, और पावर इवन जब भी होती है माइनस नहीं आता। तो ये बाहर आप 1 लगा दें, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो चाहे तो ना भी लिखें। 0 × 1 कितना हो जाएगा 0, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, तो ये आपका A11 कितना आ गया -5। ठीक है, अगेन मैं समझा देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हैं स्टिल। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला बनाया आपने, फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले हमेशा रॉ लिखते हैं, सेकंड में कॉलम। वो जो मैट्रिक्स कैलकुलेट होके आपका आएगा उसका आप ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, वो जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा वो एडजॉइंट हो जाएगा। A11 A12 इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन 2 3 और फिर A13 की 4, इसी तरह रिमेनिंग की है। A11 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपने -1 लगाया, पावर में ये जो ऑर्डर था इसका 1 बाय 1 ये आपने ऊपर मेंशन कर दिया, 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है A11 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन 2 है, तो ये आप देखें रॉ 1 और कॉलम 1 को ड्रॉप कर दें, 1 5 1 0 बचेगा, 1 5 1 0, 0 × 1 0, 1 × 5 -5, तो आपके पास क्या मिला -1। A12 कर लें, -1 पावर 1 + 2। अब A12 पे आप देखें, A12 पे ये कॉलम 2 है और रॉ 1 है, ये आपने ड्रॉप कर दी है, तो 3 -5, ये देखें ये 3 -5 फिर 5 और 0, तो पावर 3 है तो माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। 3 × 0 कितना होगा 0, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 5 25, तो ये A12 हमारे पास कितना आ जाएगा -25। इसके बाद जो है A13 हमारे पास, अब A13 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन 4 है, कॉलम 3 रॉ 1, ये आप ड्रॉप कर दें, 3 1 -5 1,
3 1 माइनस 5 1। तो ये पावर अगेन अब आप देखें इवन है तो फिर माइनस नहीं आएगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा 8। A13 आपका आ गया 8। इसके बाद A21 के ऊपर आ जाइए, -1 2 + 1। अब A21 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन 3 है, 3 जो है रॉ 2 के अंदर है और कॉलम 1 में। ये एलिमेंट आप ड्रॉप कर दें 3 4 1 0 3 4 1 0। 2 + 1 पावर ऑड है आपके पास, तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। 3 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 4 कितना होता है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। तो A21 कितना आ जाएगा 4। बाद A21 के बाद A22 की बारी है, -1 एज इट +2। A22 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप देखें, A22 ये था, इससे करस्पॉन्डिंग ये 1 है, ये वाला 1 तो कॉलम 2 और रॉ 2 ड्रॉप कर दें। 2 4 -5 0 2 4 -5 और 0 इवन है, माइनस नहीं आएगा। 2 0 0 होता है और ये कितना हो जाएगा 20। तो A22 या A22 हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। A22 के बाद A23 निकालिए। अब A23 में देखें, इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन ये 5 है, कॉलम 3 रॉ 2 ड्रॉप करें, 2 3 -5 1 2 3 -5 1। सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ रहा है आपके पास -1 2 + 5 3 15, कितना हो जाएगा 17 और 17 और ये -17। A23 के बाद कितना आ जाएगा A31 -1 एज इट इज 3 + 1। फिर A31 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देखें -5 है, तो कॉलम 1 R3 ड्रॉप करें 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 5 से कितना हो जाएगा 15 माइनस का 4 11 बचा। A31 कितना आ गया आपका, A31 के बाद A32 -1 पावर 3 + 2। अब A32 का आप देखें, A32 ये रहा, करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 जो है R3 के अंदर है, C2 के अंदर है, ड्रॉप कर दें 2 3 4 5 2 3 4 5 आएगा 2 3 4 5। इसको सिंप्लीफाई करें आप, -1 2 5 10 3 4 12 -2 और ये A32 कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस +2। A32 के बाद जो है A33 आ जाएगा -1 3 + 3। अच्छा, अब इसके बाद जो है A33 आपका लास्ट है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन 0 है, कॉलम 3 रॉ 3 ड्रॉप करें 2 3 3 1 2 3 3 1, ये 1 आ जाएगा बाहर, 2 1 2 और ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब ये तमाम को फैक्टर्स आ गए, एडजॉइंट वाली इक्वेशन आप पुट करें। एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने स्टार्ट में लिखी थी, सबसे पहले A11 है, ये आ जाएगा -5। फिर A12 माइनस का 25, फिर A13 कितना आ जाएगा 8, फिर A21 4 है, A21 आपका 4 आ जाएगा, फिर A22 20, फिर माइनस का 17, फिर 11, फिर 2, फिर माइनस का 7, और इसका आपने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज भी ले लें हाथ के हाथ, ये -5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 11, फिर -25 20, फिर 2, फिर 8, फिर माइनस का 17 और फिर माइनस का 7। अब आपने ट्रांसपोज निकाल दिया, ये आपका एडजॉइंट आ गया।
जब आपके पास एडजॉइंट भी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा, तो आप इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि आपको इनवर्स देगी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आया 53 माइनस 1 ओवर 53, ये जो वैल्यूज हैं माइनस का 5, 4, 11, 25, 22, 8, माइनस का 17, माइनस का 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 5 ओवर 53, ये माइनस 4 ओवर 53, माइनस 11 ओवर 53, 25 ओवर 53, फिर माइनस 20 ओवर 53, फिर माइनस 2 ओवर 53, फिर 8 माइनस का 8 ओवर 53, फिर 17 ओवर 53, फिर जो है 7 ओवर 53। तो ये आपका रिक्वायर्ड इनवर्स है एडजॉइंट मेथड से। पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप नाम देते हैं मैट्रिक्स को, लेट A इज इक्वल टू 102 1 1 माइनस 1 और 1। इनवर्स की इक्वेशन वही है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, जस्ट वैल्यूज चेंज है। पहला स्टेप आपका डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन होता है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है फिर आप आगे मूव करते हैं, अगर इक्वल टू 0 आता है तो वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो स्टेप्स आपको क्लियर हैं, थोड़ा सा तेज चलेंगे इसके अंदर। एक्सपेंडिंग बाय रॉबन, तो ये 1 आ जाएगा, 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1 और 1। फिर ये 0 आ जाएगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है आप प्लस का 2 यहाँ पे, तो क्या बचेगा 0 2 1 माइनस 1, 0 2 1 माइनस 1 इंटू 1 2 प्लस 1, ये 0 प्लस 2 0 माइनस 2, 3 हो जाएगा, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 2, 3 और ये माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस का 1। डिटर्मिनेंट आपका आ गया कितना माइनस का 1। इसके बाद आपको चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट अभी हमने सीख लिया कि 3 by 3 मैट्रिक्स का हम किस तरह से निकालते हैं। तो ये जो है अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने सीखा है, A11 फिर A12 फिर A13 फिर A21 फिर A22 फिर A23 फिर A31 फिर A32 फिर A33, और उसके बाद जो है इसका आप ले लें ट्रांसपोज। तो ये आपका आ जाता है एडजॉइंट। 1 by 1 इसके कोफैक्टर्स हम मालूम कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू -1, पावर आ जाएगी 1 + 1। A11 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगी, A11 है इसकी करिस्पॉन्डिंग ये, A21 है इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन ये, इस तरह से। तो अब A11 वाले केस के अंदर ये 1 आ जाएगा, तो ये इसको आप ड्रॉप कर देंगे और ये वाले रॉ को आप ड्रॉप कर देंगे, 2 1 -1 1, 2 1 -1 1। कितना आ जाएगा 1, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, ये आ जाएगा प्लस का 1, माइनस यहाँ लगा हुआ एक और एक माइनस फॉर्मूले का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। तो A11 आपका कितना हो जाएगा 3। अब A12 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देखें 0 है, तो 0 जो है कॉलम 2 के अंदर रॉ 1 के अंदर इसको आप ड्रॉप कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा 0 1 1 और 1,
0 1 1 और 1। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, पावर ऑड है, माइनस आपको लगाना पड़ेगा। 0 इंटू 1 कितना होता है 0, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, ये A12 आ गया आपका। बाद A12 के बाद A13 -1 1 + 3 +1 3 पे आप देखें ये करिस्पॉन्डिंग पोजीशन 2 है, तो कॉलम 3 रॉ 1 आप ड्रॉप करें, 1 -1 0 2 1 -1 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है, 0 इंटू 0 हो जाएगा, ये -2, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -2, ये कितना आ गया A13। A21 पे आप देखिए ये 0 है, कॉलम 1 रॉ 2 ड्रॉप करें, 0 2 -1 1 0 2 -1 1 2 + 1 पावर ऑड है, माइनस लगाएंगे, 0 इंटू 1 0 प्लस का 2 -2, तो कितना हो जाएगा -2 A21। A23 कलर में इसलिए चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो स्टेप्स के अंदर। हमारे पास है A23 -1 एज इट इज, पावर 2 + 3, A23 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है यहाँ पे 1 1 है थर्ड कॉलम में, सेकंड रो में आप ड्रॉप कर दें, 1 0 1 -1 1 0 1 -1 2 + 3 पावर ऑड है, माइनस लगेगा, 1 इंटू 1 माइनस का 1 और ये 0 हो जाएगा, प्लस का 1, A23 आपका आ जाएगा +1। 23 के बाद जो A31 है -1 3 + 1, A31 पे करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है 1, कॉलम 1 और रॉ 3 ड्रॉप कर दे, 0 2 2 1 0 2 2 1, माइनस नहीं लगेगा इस बार, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा A3 2 -1 3 + 2, अब A32 ये है, इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन -1 है, -1 कॉलम 2 और रॉ 3 के अंदर है, ड्रॉप कर देंगे, 1 0 2 1 बचेगा, 1 0 2 1, माइनस लगाना पड़ेगा, 1 इंटू 1 1, A32 आपका आ जाएगा माइनस का 1। माइनस का 1 3 + 3 3 + 3 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन यहाँ पे आप देखें क्या है 1 है, तो कॉलम 3 रॉ 3 ड्रॉप करें, 1 0 0 2 1 0 0 2, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये तमाम को फैक्टर्स आपने निकाल लिए, अब एडजॉइंट की इक्वेशन में आप पुट करें इसको, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, पहली वैल्यू हमारे पास A11 है, A11 हमारा कितना आया था यहाँ पे 3 आ गया था, A12 हमारा 1 था, A13 माइनस का 2, फिर A21 -2, फिर A21 के बाद आप देखिए A22 कहाँ है आपका, A22 आई थिंक हमने मिस कर दिया, तो अभी हम निकाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद जो है बल्कि हाथ के हाथ निकाल ही देते A22,
ये देखिए A21 के बाद डायरेक्ट A23 है, A22 माइनस का 1 और ये पावर आ जाएगी 2 प्लस 2, A22 के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन ये वाली है 2 की, तो 1 2 1 और 1 आ जाएगा, 1 2 1 1, कितना आ जाएगा ये 1 आएगा, ये 1 और ये -2, A22 आपने कितना निकाल लिया माइनस का 1, A22 -1, फिर A23 कितना आ रहा है +1, फिर A31 जो है माइनस का 4 है आपका, A31 माइनस का 4, A32 -1, फिर जो A33 2। थ्री -2 -4, रॉ को कॉलम, कॉलम को रॉ, थ्री देखिए यहाँ पे कॉलम तो इसको रॉ में कन्वर्ट कर रही है, -2 माइनस का 4, फिर 1 -1 फिर -2, और ये हमारा क्या था यहाँ पे A23 क्या था 1 था ये, तो ये कितना आ जाएगा -2 1 और 2, ये आपका आ गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स आपका कितना आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आपका कितना आया था माइनस का 1, 3 -2 -4 1 -1 -1 -2 1 2, सिंप्लीफाई कर दें अंदर, देखिए यहाँ पे सिर्फ आपने साइन तब्दील करनी है, क्योंकि नीचे 1 लिखते नहीं है, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आएगा, साइन हाँ अलबत्ता इसके आप तब्दील कर देंगे, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2 +4 -1 1 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये आपका रिक्वायर्ड इनवर्स है। क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पहला स्टेप सेम है, लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को नेम दे दिया 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर इनवर्स कैलकुलेट करना है बाय द मेथड ऑफ एडजॉइंट। आपको पता है ए इनवर्स बराबर होता है किसके, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहला स्टेप आपका क्या है कि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें इसके अंदर, 2 1 0 1 1 0 2 -3 और 5, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखिए ये वाला 2 हम बाहर ले गए, तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो ड्रॉप कर दें, 1 -3 0 और 5, फिर -1, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला देखें 1 है, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ड्रॉप करें, 1 2 0 5 1 2 0 5, और लास्ट में क्या है आपके पास 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा आपके पास, 5 इंटू 1 कितना होता है 5, और ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू 0 0, 2 5 10 होता है और ये -5, तो डिटर्मिनेंट आपका कितना आ जाएगा 5, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये पहला स्टेप होता है, अगर यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट आ जाए इक्वल टू 0, सही, अगर ये आ जाता है 0 के इक्वल तो फिर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी क्योंकि नॉन जीरो है तो फिर एग्जिस्ट करता है। अगला मरहला हमारे पास एडजॉइंट कैलकुलेशन है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ा था, A11 A12 A13 A21 फिर A22 फिर A23 फिर A31 फिर A32 फिर A33, और इसके बाद आप इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। A11 आप कैलकुलेट करें,
-1 1 + 1। अब ए के करिस्पॉन्डिंग A11 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन आप चेक करें। तो इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है आपकी ये 2 है। तो 2 जो है पहले कॉलम में है और पहले रॉ में है। ये आप ड्रॉप कर दें, बचेगा क्या 1 0 -3 और 5। 1 0 -3 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अच्छा देखें, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। पावर इवन है, इवन होती है तो माइनस नहीं आता। 5 1 से क्या हो जाएगा 5। और बीच में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 × 0 0 होता है, तो 0 प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A11 आपका कितना आ गया 5 आ गया हमारा। A12 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन आप चेक करें। A12 है आपका, इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है ये वाली। तो अब ये देखिए, ये वाला जो 1 है ये सेकंड कॉलम में फर्स्ट रॉ में है। 1 2 0 5 ये लिखेंगे आप, -1 एज इट इज। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 1 2 था, वाली कॉलम आप ड्रॉप करें 1 2 0 5 1 2 0 5 1 रहेगा क्योंकि जो आपकी पावर है वो ऑड है। A12 कितना आ गया -5। A13 अब देखें, A13 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है 0। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रॉ ड्रॉप करें 1 1 2 -3 1 1 2 -3। ये कितना आ जाएगा आपके पास, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस नहीं आएगा। जस्ट 1 लगा दें या 1 भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -3 हो जाएगा और ये -2। ये कितना हो जाएगा -5। 1 में आप देखें A21 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन 1 वाली है। सेकंड रॉ है फर्स्ट कॉलम में 1 0 -3 और 5। 1 0 1 0 -3 और 5 माइनस रहेगा, पावर ऑड है। 5 अंदर 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा -5। A21 कितना आ जाएगा -5। अब इसके बाद लास्ट में आप देखें A21 के बाद आपने क्या निकालना है, A22 -1 2 + 2। A22 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है ये 1। तो 2 0 2 और 5 आएगा। 2 0 2 और 5। पावर इवन है, माइनस नहीं आएगा। 1 लगा दें, 2 5 से 10 होता है और ये 0 हो जाएगा। तो A22 कितना आ गया आपका 10। A23 आप देखें -1 2 + 3। A23 ये है, इसकी करिस्पॉन्डिंग ये पोजीशन ये 0 है। तो ये आपकी रॉ और ये वाला कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे 2 1 2 -3 2 1 2 -3 बनाएगा क्योंकि पावर क्या है ऑड है। 2 3 6 माइनस का और ये -2, ये -8 हो जाएगा अंदर। 2 3 के बाद जो है A31 पे आ जाइए। -1 पावर 3 1। अच्छा, अब यहाँ पे A31 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देखेंगे 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रॉ ड्रॉप करें 1 0 1 0 1 0 1 0।
इवन है, माइनस नहीं आएगा, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, A31 आपका आ गया 0। A32 पे आइए, -1, 3 + 2, A32 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन देखें, ये -3 है। सेकंड कॉलम थर्ड रो ड्रॉप करें, 2 1 0 0, 2 1 0 0, -1 2 इंटू 0 0, ये 0 हो जाएगा, अगेन 0। A32 भी हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। लास्ट है हमारे पास A33। A33 में आप देखें, A33 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, 2 1 1 और 1, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि पावर इवन है। तो तमाम वैल्यू उठा के आप पुट कर दें एडजॉइंट की, जो आपने इक्वेशन बनाई थी। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब A11 आपका कितना आया, 5 आया, A12 -5 आया, A13 -5 आया, A21 जो है -5, फिर A22 10, अब 10 के बाद देखें यहाँ पे A23 कितना हमारा 8, देन 0 0 और लास्ट में कितना आया था 1। अब इसका आपने निकालना है ट्रांसपोज, रॉ को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रॉ बनाएंगे। ये आपका कॉलम 1 है, इसको रॉ में कन्वर्ट कर दें, -5 0, उसके बाद -5 फिर 10 फिर 0, ये वाला जो C2 था R2 में कन्वर्ट हो गया, -5 8 और ये 1, ये लास्ट में आपने ट्रांसपोज निकालिए, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। देखिए हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है, डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल चुके थे, अभी दोनों वैल्यूज आप किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 becomes A inverse is equal to 1 over determinant of A, कितना आया था डिटर्मिनेंट 5, ये आपने 5 लगा दिया और आगे जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट की, 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 और 1। तो सिंप्लीफाई करें आप, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, ये जब 1/5 5 से मल्टीप्लाई होगा 1 बचेगा, यहाँ -1, यहाँ 0, फिर ये 1 माइनस का, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये -1, ये 8/5 और ये आपका जो है 1/5। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड A इनवर्स है। यहाँ पे जो है हमारी फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 जो है कंप्लीट हो चुकी है।